हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील शर्मा पॉइंट पे। आज आपको नए वीडियो के साथ आपकी यूपी टेट की जो तैयारी है वो कराऊंगा मैं शुरू से लेकर लास्ट तक। यूपी टेट का जो मैथ का जितना भी सिलेबस है टोटल मैं कराऊंगा। और यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपका आने वाला हो सकता है मार्च के लास्ट वीक में आ जाए, तो इसलिए यूपी टेट का मैं मैथ लेके आया हूँ पूरा। इसमें जितने भी सिलेबस में जो चैप्टर दे रखे हैं यूपी टेट के, वो सारा सिलेबस मैं इसमें कराऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, वो पहला चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम किसे कहते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ हमें सीखना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले आपका दे रखा है संख्या। संख्या पद्धति जो दे रखी है उसके बारे में पूरी नॉलेज हम आपको बताएंगे कि इसके संख्या पद्धति होती क्या है और कहते किसे हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक के प्रकार प्रत्येक की परिभाषा के साथ इसका वर्णन करेंगे कि संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, ये सारी संख्याएं आपको इस प्रकार बताएंगे कि आपको एक ही बार में एक ही वीडियो में ये सारी क्लियर हो जाएं, क्योंकि इनके बिना और चीज़ें हमें पढ़ना मुश्किल पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले संख्याएं हमें आना चाहिए। किसी में परमेय संख्या कह दिया, किसी में विषम संख्या कह दिया, किसी में अभाज्य संख्या कह दिया, किसी में पूर्णांक कह दिया, किसी में पूर्ण कह दिया। तो ये सारी चीज़ें किस में सीखेंगे, पहले सीखेंगे संख्या पद्धति में। नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं उस चीज़ में हम पहले बताएंगे। यूपी टेट की ये पहली क्लास है मैथ की। यूपी टेट मैथ्स है, इसमें पहली क्लास है आपकी। इसमें मैं समझाऊंगा सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम किसे कहते हैं इसको बताने वाले हैं, ये देखें। सबसे पहले चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति कहते किसे हैं, ये डेफिनेशन है इसकी लिखित में ये दे रखी है कि एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों और नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। एक तो ऐसे ही मान लो कहीं से कोई चैप्टर उठा लिया, कहीं कोई चैप्टर उठा लिया, कहीं से कुछ मिला लिया, कहीं से कुछ मिला लिया, ऐसे नहीं। इसका क्रमबद्ध हम जो तरीके से क्रम से जो प्रत्येक चीज सीखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि भागु योग होता है एक, भागु योग होता है, भागु योग जिसको बोलते हैं बौद्धमास। भाग का मतलब होता है, भाग का मतलब भाग और इसका गुणा, और जो का मतलब होता है जोड़ और प्लस घटाना। तो ये चीज है, ये क्या है, एक क्रमबद्ध लिखा गया है। क्रम से सबसे पहले जब कोई भी हम सरल करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना या उन्हें सीखना क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। इसके बाद देखो एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं, विभिन्न प्रकार का मतलब है विषम संख्या भी हो सकती है, सम संख्या भी हो सकती है, आपकी अभाज्य संख्या। तो ये विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य, इनके मध्य व नियमों का क्रमबद्ध, किसी में प्लस हो रहा होगा, किसी में माइनस हो रहा होगा, तो ये नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, आपका संख्या पद्धति। तो ये तो रहा संख्या पद्धति किसे कहते हैं, कि ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तो क्या कहलाता है वह, संख्या पद्धति। अब इसके बाद सीखेंगे इसमें संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार देखो, इसमें संख्या के प्रकार कितने होते हैं वो सारी मैं बताऊंगा। संख्याओं के प्रकार, ये संख्या के प्रकार, ये चीज दे रखी है आपकी संख्याओं के प्रकार। संख्या के प्रकार कैसे निकालेंगे, सबसे पहले है देखो आपका होता है, सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। ये ऐसी परिभाषा इसकी बताएंगे जिससे कि आप कभी भूले ना, बहुत ही सिंपल अपनी भाषा में इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या जैसे आपका दे रखा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसमें एक चीज और बता दें यहाँ पर नोट करके आपको कि शून्य कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती ये भी पता होना चाहिए। होती क्यों नहीं है? यहाँ पर तो 1 दे रखा है, 1 2 3। क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई वस्तु अगर आप गिनेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। कोई भी संख्या हम मान लो वस्तुएं दे रखी हैं, मान लो पेन दे रखे हैं, तो स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 2 3 4 ऐसे तो स्टार्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी शून्य लिखेंगे पहले। तो इसलिए इसमें जो शून्य है वो कभी भी प्राकृतिक संख्याओं में काउंट नहीं की जाती। तो इसके बाद अगला पूर्ण संख्या। नंबर 2 दे रखा है, नंबर 2 दिया है पूर्ण संख्याएं। इसे बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कैसे? जैसे आपका दे रखा है, इसमें देखो क्या दिया है। इसमें कहा गया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। कैसे? यहाँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा। देखो फिर इन्हें जोड़ दो। किनको? इनको 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो पूर्ण संख्याएं समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आती हैं, वस्तुओं गिनने के काम में आती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3। पूर्ण संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 1 2 3 4 5। इसके बाद सीखेंगे आप पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? नंबर 3 पर है पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं?
पूर्णांक सीखेंगे। देखो ये दे रखा है, प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक मानों के साथ। प्राकृतिक संख्याओं को व एवं शून्य को प्राकृतिक संख्याओं व शून्य को धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं एवं शून्य को धनात्मक व ऋणात्मक मानों के रूप में प्राप्त संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं एवं शून्य को धनात्मक व ऋणात्मक मानों के रूप में प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाती हैं। कैसे? देखो इसको डिनोट करते हैं आई से। किससे? आई से। आई में देखो प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं और शून्य भी उसमें होता है। कैसे होता है? जैसे यहाँ दिया है सबसे पहले 0, फिर इधर आपका 1 2 3 4 5 इधर इनफाइनाइट तक, इधर आएगा -1 -2 -3 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो इसमें ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य भी हो, धनात्मक संख्याएं भी हो और ऋणात्मक संख्याएं भी हो, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। अच्छा, इसमें भी डिवाइडेशन दे रखा है, 2 भाग 2 हैं। पहला है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को आई प्लस से नोट करते हैं और आई प्लस क्या रहेगा इसमें? 1 2 3 4 इस टाइप से। अच्छा, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इसे आई माइनस से डिनोट करते हैं, तो -1 -2 -3 -4, मतलब जो भी प्राकृतिक संख्या वो सभी माइनस के साथ लिखी जाएंगी और धनात्मक संख्या वो तो प्लस रहेंगी आपकी। और इसमें क्या होता है? 0 भी ऐड कर लेते हैं। तो पूर्णांक वे होते हैं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य भी सम्मिलित किया जाता है। ऐसी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपको किसी प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं तथा शून्य भी होता है, तो क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्णांक। और पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये तो रहा आपका पूर्णांक। इसके बाद है चौथा नंबर सम संख्या। सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स ये सबको अधिकतर पता होगा कि इवन नंबर्स कौन सी होती हैं। और वे संख्याएं, मैं डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको अगर नोट्स बनाओ तो उसके साथ नोट्स में ये लिख सकूं। वैसे तो सीधे सीधे मैं बता सकता था कि क्या करना है। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो विषम कहलाती हैं। पूर्णांक भी मैं ऐसे ही बता देता, लेकिन ना इसमें क्या है कि आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पता ही होगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, मतलब जिसका जोड़ा बन जाए वो क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं देखो, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। विषम संख्या, विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। जैसे आपकी कौन सी हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्याएं। तो समझ में आ गया होगा, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। इसके बाद अगला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, किसी दूसरे से ना कटे, तो वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं क्या कौन कौन सी होती हैं। इसमें क्या दिया है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे। जैसे सबसे पहले है 2। अब 2 क्यों है? क्योंकि 2 केवल देखो 1 से कटेगी और 2 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, और ये सम अभाज्य भी संख्या। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब कौन सी होगी? 7 के बाद 8 तो नहीं होगी, ना 9 होगी, क्योंकि 9 3 से कट रही है, विषम तो है। 9 नहीं होगी। इसके बाद होगी 11, 11 के बाद होगी 13, 13 के बाद कौन से होगी? 15 नहीं होगी, अब होगी 17। तो इस टाइप की वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं। इसके बाद देखें भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो जाएं। जैसे कौन सी? जैसे होंगी आपकी, सबसे पहले देखो 1 ना होगा, 2 ना होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा। ये संख्याएं देखो, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो। देखो ये 1 से तो विभाजित हो रही है और स्वयं से भी विभाजित हो रही है, लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो रही है। यहाँ पर देखो ये 2 से भी हो रही है, 6 से भी, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अगले देखो क्या दे रखा है। अगला दिया है इसमें भाज्य संख्या हो गई। अब सीखेंगे परमेय और अपरमेय संख्या।
परमेय परमेय संख्याओं को बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, इंग्लिश से बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होती हैं। और वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होती हैं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। जैसे मान लो 3/5 है, 7/8 है, या 11/16 है, ये सारी संख्याएं किस में कहलाएंगी? परमेय संख्याएं। एक चीज और बता दूं, सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परमेय संख्याएं हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 ये संख्याएं भी कैसी हैं? परमेय संख्याएं। क्यों है? क्योंकि बट्टे में इनके 1 है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इनके बट्टे में कितना? 1। प्रत्येक परमेय संख्या के बट्टे में 1 होता है, कोई भी संख्या हो उसके बट्टे में 1 होता है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं, तो लिखेंगे होती हैं, क्योंकि बट्टे में 1 होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होती हैं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या। तो देखिए इसके बाद अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं होती हैं। कैसे? जैसे दे रखा है √3, √2 मान लो, और √5 है, या पाई है। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं। जो P बटे Q के रूप में नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो P बटे Q के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद सीखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन सी होती हैं? रियल नंबर्स वे होती हैं जो वे संख्याएं जो परमेय व अपरमेय दोनों होती हैं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। कैसे? मान लो आपका 3/5 भी दे रखा हो जैसे में, और इधर √3 भी दे रखा हो, या 7/16 दे रखा हो, √3 + 5 दे रखा हो। इस टाइप से मतलब जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों हो वो क्या कहलाती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं। तो ये समझ में आ गया। परमेय संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो, अपरमेय जो P बटे Q के रूप में ना हो, और वास्तविक संख्याएं जो वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/5 √3 दे रखा हो, 7/16 दे रखा हो, √3 + कितना 5 दे रखा। अब देखिए इसके बाद दे रखा है मेन पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाता है 100%। किसमें? यूपी टेट में। यूपी टेट है आपका, सी टेट है, सुपर टेट है, इसमें पूछा जाता है 100%। तो इसमें आता है उत्तरवर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती, कई नामों से जाना जाता है इसे। तो उत्तरवर्ती संख्याएं देखो इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो किसी भी संख्या
कोई भी संख्या दे रखी, किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? उस संख्या की उत्तरवर्ती। किसी संख्या में से, केवल में लिखो, में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे बता दें, किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या की उत्तरवर्ती। जैसे मान लो हमें 15 की उत्तरवर्ती संख्या निकालना है। उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16। तो ये 16 इस संख्या की उत्तरवर्ती। अनुवर्ती परवर्ती बात एक ही है। जैसे मान लो 201 का अगर निकालें तो 201 का 201 प्लस 1 कितना हो गया? 202। तो किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं? उसमें एक जोड़ देते हैं। अच्छा, पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें किसी संख्या में से एक घटा देते हैं। जैसे मान लो, ये ऐसे बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन क्या है? किसी संख्या में एक जोड़ने पर, यहाँ एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, चलो किसी संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो दे रखा है आपका, जैसे दे रखा है 19 की पूर्ववर्ती निकालना है। पूर्ववर्ती कैसे? 19 में से एक घटा दो, कितना बचेगा? 18। अब मान लो 200 की निकालना है पूर्ववर्ती, तो कैसे निकालेंगे? 200 में से एक घटा दो, 199। तो ये समझ में आ गया। ये 3 संख्याएं, कितने टोटल हैं? 11। तो इस टाइप की जो संख्याएं हैं, सबसे पहले मैंने बताया प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, और आपकी पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परमेय और उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, ये सारी संख्याएं थी। तो ये संख्याएं सबसे पहले इनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित पढ़ने के लिए सबसे मेन पॉइंट इनको सीखना होता है। क्योंकि आगे अगर मान लो कहा जाए कि परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए और परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, कि आपको वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ये सारी चीज़ सीखने के लिए, हमें आगे का गणित पढ़ने के लिए पहले ये बेसिक चीज़ हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो यूपी टेट की ये पहली क्लासेस थी मैथ की। आगे की प्रत्येक टॉपिक की मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस कराऊंगा यूपी टेट का, मैथ का। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।